नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में गहमागहमी मची हुई है। इसको लेकर एक ओर जहां विभिन्न दलों के नेता जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं जनता भी अपने आने वाले अगले 5 सालों का दारोमदार किसे सौंपेगी, इसके लिए बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ तैयारी कर रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की राय जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष कुमट भी पहुंच गए हैं जनता के बीच और जाना जनता के मन का हाल। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है झाबुआ की आम पब्लिक। जैसा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के चुनाव 17 नवंबर को होना है, उसी क्रम में हम पेटला विधानसभा के ग्राम पंचायत झकनादा में खड़े हैं। आइए हम चुनावी मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे कि सरकार ने क्या विकास कार्य किए और इनका मत क्या रहेगा और किसको रहेगा। अब की बार आपका मत किसको? आपका मत? मैं जो किसान हित की बात करेगा उसको वोट दूंगा। किसानों के लिए और जन सेवा के लिए, जनता के लिए जो काम करेगा उसको वोट दूंगा। मैं अभी ओपन नहीं करूंगा। आपका मत किसको रहेगा? कांग्रेस। आपका मत? कांग्रेस पार्टी। कैसा होना चाहिए आपकी विधानसभा का विधायक? हमारी विधानसभा का विधायक योग्य शिक्षित होना चाहिए, जो विधानसभा में अपने प्रश्न उठाए और जो क्षेत्र की समस्या को समझे और अधिकारियों से मिलकर क्षेत्र का विकास करवाए। किसकी बनेगी सरकार, भाजपा या बीजेपी? भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से 150 सीट का आंकड़ा पार करेगी। धरातल पर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना कहां तक पहुंची है? दरअसल केंद्र सरकार और राज्य शासन की योजना बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही है और इसका जनता को सीधा लाभ मिल रहा है और यहाँ पर बच्चों, महिलाओं और युवाओं को इसका अत्यधिक लाभ मिल रहा है। क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का विधायक जनता की आवाज़ सुने, जनता के हित की बात करे और जनता के जो चाहे जनता, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, जल की समस्या, इस समस्या पर ध्यान दे, वही विधायक होना चाहिए। ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए विधानसभा में जाए और खाना खा के घर आ जाए। विधायक ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनता के हित की बात करे। किसानों की आज जो इतनी समस्या थी, पानी के सूख गया है, किसी का मुआवजा नहीं दिया। किसानों को बीमा के नाम से थोड़ा सा बीमा मिला है, जिससे किसान बहुत परेशान है। आज किसान की माली हालत ऐसी है कि उसे कुछ कह नहीं पा रहा है। बाजार में आए तो उसे शर्म आती है, घर बैठे तो बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी योजना नहीं है। शासन उनकी किसानों के हित की बात करेगा तो ही सरकार चलेगी, चाहे कोई भी विधायक हो। जिताएगी लाडली बहना या भ्रष्टाचार? लाडली बहना, आप केवल लाडली बहना के ऊपर हम जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। भाजपा सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजना है। पहले कोई बीमार हो जाता था कांग्रेस के शासन में तो हमें अस्पताल जाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन आज लाडली बहना योजना, आयुष्मान भारत, किसी गरीब को अपने एक भाई, अपने छोटे भाई को अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए अगर बिना ब्याज से अपना सक्का भाई पैसा नहीं देता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत, जिसमें हमारे झकनादा क्षेत्र में अनेक लोगों के इलाज आयुष्मान भारत से हुए हैं। उसके बाद लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि, स्कूली बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था, हर प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर उतारी है। इसके बलबूते पर प्रदेश में और पेटला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक भी बनेगी और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बनेगी। राज्य और केंद्र सरकार की नल जल योजना, सड़क योजना, अन्य जो योजना है वो धरातल पर कहां तक? राज्य की और जो नल जल योजना है वो धरातल पर बिल्कुल भी पास नहीं है। कई जगह पे सुनने में आया है कि भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है और हर जगह नल जल योजना विफल रही है। पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। पहले पंचायतों में नल आया करते थे 8 दिन में, लेकिन नल जल योजना के नाम पर पूरे गाँव में गड्ढे खोल दिए गए हैं। अब वो व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। कांग्रेस सरकार में भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, लेकिन उजागर नहीं हुआ है। कुछ भी अगर ये लगाते हैं आरोप तो वो सिद्ध करें। 70 वर्षों में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए है उसको लेकर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस सरकार में, तो उसकी जांच होना चाहिए।
जांच उजागर करना चाहिए, पब्लिसिटी करना चाहिए, तो मालूम पड़ा कि सरकार में कितने घोटाले हुए। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं? कितने भ्रष्टाचार, केंद्र जब मनमोहन सरकार में कितने केंद्रीय मंत्री जेल में रहे, 2G घोटाला, ये कॉमनवेल्थ घोटाला, बड़े बड़े घोटाले, अरबों खरबों रुपए घोटाले। 10 साल की मोदी सरकार में एक घोटाला सिद्ध करके बताते कांग्रेस। मोदी जी की बात करके ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज जी ने क्या किया ये आप इनसे बात करें, और कमलनाथ जी ने क्या किया ये करें। जनता के हित की बात करें दोनों पार्टी। लाडली बहना योजना, कोई सी भी योजना अगर लगाते हैं और जनता को कुछ देते हैं, और कमलनाथ जी ने भी घोषणा करी कि हम 2000 देंगे, 5000 देंगे, किसानों को बिजली देंगे, लेकिन वो बिजली लाएंगे कहाँ से अगर फ्री में बिजली देंगे? किसानों को बिजली, लाइट, पानी की व्यवस्था सही व्यवस्थित करें। दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि सही काम करके जनता के हित की काम करें, तो वही पार्टी बनेगी। कुछ रोज पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें 256 घोटाले के आरोप मढ़े थे। उस पर पत्रकार वार्ता खत्म होते ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त ने पलटवार करते हुए कमलनाथ की 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। उसको कैसे देखते हैं? जिस समय कमलनाथ सरकार थी, मैं भी कांग्रेस पार्टी का विधायक प्रतिनिधि था। मुझे मालूम है अच्छी तरह से कितने ट्रांसफर उद्योग कांग्रेस सरकार में खोले गए थे। हर दिन नई पोस्टिंग, हर दिन नई पोस्टिंग। आज ये टीआई है, कल उसने विधायक को पैसे दे दिए, अगले दिन वो टीआई बन जाएगा। उस दिन उस मंत्री को पैसे दे दिए जो हमारे हनी बघेलिया मंत्री थे। विधायक नहीं सुन रहा तो आप हनी बघेल के पास चले जाओ, उससे हनी बघेल ने पैसे ले लिए, हनी बघेल ने पैसे ले लिए, उसके बाद भूरिया जी के पास चले जाओ, वो ट्रांसफर कर देंगे। हर दिन में हर विभाग में रोज नई पोस्टिंग होती थी। घोटाले की तो चरम सीमा पार हो चुकी थी। इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे को लेकर रहेगा या जातिगत मुद्दे को? विकास के मुद्दे है जातिगत? विकास का ही मुद्दा रहेगा। और कांग्रेस के शासन में 15 माह की सरकार में भी काफ़ी विकास भी हुए हैं और जनहितैषी योजनाएं भी कहीं लागू हुई है, और हमें विश्वास है कि कांग्रेस भारी बहुमत से विकास के मुद्दे पर ही जीतेगी। इस बार का चुनाव जातिगत मुद्दे पर रहेगा या विकास के? ये एक देश, हमारा देश सनातन धर्म का देश है और हमारे देश में सभी धर्म के लोग निवास भी करते हैं, सभी सद्भाव से रह रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कितने दंगे होते थे, और 2014 से पहले देश में कितने आतंकवादी हमले होते थे? भाजपा शासन आने के बाद धर्म के नाम पे दंगे बंद क्यों हुए? लेकिन कांग्रेस तो राम मंदिर के नाम पे सर्टिफिकेट मांगती है। राम पिता कहाँ हुए थे? ये सर्टिफिकेट मांगने का काम कांग्रेस ने 21 वकील खड़े करे। कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद कपिल सिब्बल का कहना था कि राम तो पैदा ही नहीं हुए। ये काम कांग्रेस करती है, जाति के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कांग्रेस करती है। भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करती है। क्यों नहीं हुआ 2003 के बाद दंगे मध्य प्रदेश में? क्यों दंगे 2003 के पहले होते थे? इस बात का जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि दंगों में अगर कमी आई है तो जो शिवराज लाडली बहनों के नाम पर योजनाएं चला रहा है, वहाँ पूरे प्रदेश में लाडली बहनों का शोषण क्यों हो रहा है? क्यों रेप की तादाद मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी है? हमें ये बताए ये। और विकास भी हुआ है, और दंगों में कांग्रेस के 15 महीने में भी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, काफ़ी अंतर था। और कमलनाथ जी ने अपराधियों के खिलाफ काफ़ी योजनाएं भी चलाई है, और उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज हुए हैं और अंकुश भी लगाया है। जगपाल सिंह राठौर के आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो खुद मेरे काबिल मित्र बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार में विकास हुआ है। आपने खुद ने सुना अभी, दंगे भी कम हुए हैं। ये मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, केवल महिलाओं के अत्याचार के मामले में। राजस्थान खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, वो हमारे कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा है। कन्हैया लाल की खुलेआम हत्या कर दी गई। अभी कुछ महीनों पहले शोषण हुआ उज्जैन में, जो घटना हुई हमारी बहन के साथ, हाथों हाथ कार्रवाई का काम किया। सिमी के आतंकवादी पकड़ा, इनकाउंटर किया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। कांग्रेस के शासन में एक जगह इनकाउंटर हुआ, अपराधियों को तो बताए। हमने बुलडोजर चलाए हैं, जहाँ बुलडोजर चले, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हुए, जहाँ सनातन धर्म का विरोध करा है, बुलडोजर चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस केवल सिमी के आतंकवादियों को संरक्षण देती है।
आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर 370। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमें कश्मीर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। ये नेहरू गांधी परिवार की देन था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कांग्रेस के लोग नारा लगा, हम भाजपा बोलती थी कसम मान राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो भाजपा वाले पूछते तारीख बताओ, तारीख नहीं बताते। मैं आपको बड़ी हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ 22 जनवरी के दिन भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। और ये कांग्रेस को मैं निवेदन करता हूँ भव्य राम लला के दर्शन करें, भव्य राम भगवान को माने, ये सनातन धर्म को माने। और मैं कांग्रेसी मित्र मेरा सनातनी भाई है, ये कोई मेरे विरोधी नहीं है, लेकिन मैं इनसे भी आशा करता हूँ कि सनातन धर्म के साथ रहें। वो जो कुपाखंडी लोग हैं जो एक धर्म विशेष के साथ हैं उनको छोड़ें। नगर में मिशन नल जल योजना को किस प्रकार देखते हैं? ये नल जल योजना जो है ये आप देख रहे हैं स्वयं धरातल पर कि कहाँ पे ये सिर्फ नलियों में सीमित रह गई है। गड्ढे दिख नहीं रहे, रोड की व्यवस्था देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के। और मामा को इतने सालों याद नहीं आई, चुनाव के टाइम पे ही याद आ रहे हैं। शर्म की बात है कि मामा चुनाव नज़दीक आ रहा है, जब वोट के लिए इतनी योजनाएं चालू कर रहा है, जब ये मकानों के लिए पैसा बढ़ा रहा है, ये महिलाओं के नाम पे पैसा बढ़ा रहा है, क्या है ये कांग्रेस का सीधा आरोप है भाजपा सरकार पर, इसको लेकर क्या कहोगे? आप इसे चुनावी जुमला बोले या कुछ भी बोले, जनता को सीधा लाभ। इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं तो 25 पैसे जमीन पे पहुँचते हैं। तो अब आप बताइए कि भ्रष्टाचार कहाँ होता था? इनके प्रधानमंत्री कह रहे थे ये बात। रही बात नल जल योजना की, कोई भी कार्य चालू होता है समय लगता है। 70 साल में इन्होंने क्या किया? केवल जिमनी, किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, इंदौर जाने में 10-10 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में आदमी इंदौर पहुंचता है। पानी की समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, 70 साल ये काम इसलिए करना पड़े, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये जो काम हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। सिंगेश्वर से पानी जगन्नाथों को देने का काम, इस पूरे क्षेत्र की 2 दर्जन पंचायतों को देने का काम। नल जल योजना कोई काम होता है 60-1.5 साल उसको काम होने में लगता है। इनको खड्डे दिख रहे हैं, इनको विकास थोड़ी दिख रहा है कि उस नल जल योजना से पानी सिंगेश्वर से आएगा। क्यों केवल बुरा ही करना? इनके विधायक ने इनको खड्डे दिख रहे हैं, वो दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। 5 साल में इनके विधायक ने एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तो मुझे बता दे। 5 साल में एक क्वेश्चन विधानसभा में। इनके इतने सक्रिय विधायक बताते हैं जिनको बोलते नहीं आता है। 5 साल में एक क्वेश्चन विधानसभा के अंदर अगर लगाया हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्र अगर विकास करती है तो भाजपा करती है। इतने तालाब, इतनी सिंचाई परियोजना, आप माही परियोजना देख लो, आप तंबोलिया परियोजना देख लो, आप पिठड़ी परियोजना देख लो, आप अपने लखनऊ में तहसील देख लो, आप अस्पताल देख लो, गाँव सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना में इतने काम गिनाने जाएंगे तो 2 दिन हो जाएंगे। केवल आरोप लगाना अच्छा है, भ्रष्टाचार करा, वो करा। एक क्वेश्चन, आप इतने सक्रिय विधायक, एक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा विधानसभा में? जवाब दे इसका। अगर ये हमारे विधायक साहब पे आरोप लगा रहे हैं तो इनकी विधायिका ने भी आज तक कभी कोई क्वेश्चन किया हो विधानसभा में तो वो बताए। अगर ऐसा होता तो ये जनता इनकी विधायिका को नकारती नहीं। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार बीजेपी में ज़्यादा हुए हैं तो ही मुख्यमंत्री को लाखों करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार लाभ में थी, हर जनता के ऊपर इतना कोई कर्ज नहीं था और विकास 70 साल में काफ़ी हुए हैं तो ही आज हम हर प्रकार के यंत्रों से जुड़े हुए हैं। आज जितने भी एयरपोर्ट बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं, रेलों का काम हुआ है, सब काम हुए हैं। ये सिर्फ प्रचार के। हमारे सहपाठी मित्र कह रहे हैं कि मोदी जी और शिवराज के शासन में इतना विकास हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ इनके विधायकों को इतना पावर दिया है कि जिन दलितों की बात करते हैं उन दलितों के ऊपर ये पेशाब करते हैं, बहुत सही, और उनका शोषण करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और सिर्फ विकास की बात करने से नहीं होता है। हॉस्पिटल के बोल रहे हैं इतने एम्स बने, इतने बने। मुझे बताओ आप शिक्षा के लिए आज भी लोग विदेश पर निर्धारित क्यों हैं, क्यों निर्भर है विदेश? आज इतने हमारे हर देश में, हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े डिग्रियाँ लेने के लिए विदेश पर आश्रित है। यहाँ की शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, प्राइवेटीकरण को इतना बढ़ावा दिया है इन्होंने कि आज हर कॉलेज में
एडमिशन लेना दुर्लभ हो चुका है। लाखों रुपए के डोनेशन देकर और लोग एडमिशन ले रहे हैं। इतना खर्च जब गरीब वहन ही नहीं कर पाएगा तो शिक्षा हासिल कहाँ से करेगा, और शिक्षित नहीं होगा तो ये हॉस्पिटल और एम्स का क्या करेंगे। आज ये एम्स और हॉस्पिटल तो खुलवा दिए, आप वहाँ धरातल पर जाकर देखिए, वहाँ सुविधा के नाम पे क्या है शून्य है। क्यों लोग प्राइवेट की ओर मुख कर रहे हैं, क्यों प्राइवेट इलाज पर निर्भर है इस देश में, और दलितों का शोषण क्यों हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में रेप की इतनी तादाद क्यों बढ़ी है भाई। कहीं ना कहीं शासन नकारा और विफल रही है, और कांग्रेस सरकार को ही जनता ने विश्वास जताया था। कमलनाथ जी को ही भारी बहुमत से जिताया था, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके और उन 22 विधायक को खरीद फरोख्त करके इन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस सरकार का और जनता का विश्वास लूट करके इन्होंने सरकार बनाई है। उसका नतीजा ये हुआ कि उपचुनाव में इनके काफ़ी विधायक हारे हैं, और इस बार हमारे 150 से पार हो गए, और इनके विधायकों को जितने तो ठीक है, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं कई जगह पर। यह स्थिति है मध्य प्रदेश में। और मैं बड़े भाई को कहना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी, और कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि इसका जवाब जनता देगी। जनता क्या बोल रहा है, इसका जवाब जनता देगी। अब रोड बनाए, ट्रैक्टर दिया, आप देखिए बाल्टिया मेड़ा के विधानसभा क्षेत्र की हम सड़क भी बता रहे हैं, जैसा कि सरपंच साहब बता रहे हैं, सड़क निर्माण भी करवाए हैं। सांसद बीजेपी का हम घूमते हुए आप पहुँचे हैं चाय की चर्चा पर। हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी सेमलिया से। आप कैसा विधायक चाहते हैं? जो क्षेत्र में विकास करे ऐसा। आपका मत किन मुद्दों को लेकर रहेगा? बीजेपी को मुद्दे क्या देखोगे? मुद्दे यही विकास देखना चाहते हैं। ग्राम पंचायत भेरूपाड़ा के बोरघाटा के एक मतदाता जुड़े हुए हैं। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम कांग्रेस चाहते हैं, हम बीजेपी सरकार नहीं चाहते। आखिर बीजेपी को क्यों नहीं चाहते और कांग्रेस को क्यों चाहते हो? कांग्रेस को नहीं चाहते, कांग्रेस बहुत भला करता है, बीजेपी बड़ा बड़ा आदमी का काम करती है। आपका नाम? आप क्षेत्र के लिए कैसा जनप्रतिनिधि और विधायक चाहते हैं? उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या कार्य किए? ठीक है, कार्य करे, आए हमारे गांव में आए, आवे भरे, हमारा काम भी करिए बनाए, हमें तो बड़ा इंतजार कर। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।